भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 21वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे अरिष्टासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन आधा प्रदोष अर्थात 1.5 घंटा रात बीतने पर जब भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे व्रज को त्रास देता हुआ मतवाला अरिष्टासुर वहाँ दिखाई दिया। वह बुझे हुए कोयले तथा मेघों के समान काला था। उसके सींग तीखे थे और आंखें सूर्य के समान तेजस्विनी दिखाई देती थी। उसके चरणों के अग्रभाग अथवा खुरछुरे के समान तेज थे। वह काला दैत्य दूसरे काल के समान जान पड़ता था। वह दांत से होठों को चबाता और जिह्वा से उन्हें बारंबार चाटता था। उसने बल के घमंड में आकर पूंछ उठा रखी थी तथा उसके कंधे का कुब्बड़ बहुत ही कठोर था। वह अपने कंधे के कुब्बड़ से चोट करके बने बनाए महल आदि को धराशाही कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे लांघ कर जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पिछले अंग गोबर और मूत से लिप्त हो रहे थे तथा वह गौओं को अत्यंत उद्वेग में डाल देता था। उसका कटी भाग विशाल था और मुख स्थूल था। दोनों घुटने सुदृढ़ थे और पेट बहुत बड़ा था। उसके गले का कंबल लटक रहा था और वह सींग नीचे किए उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। वह गौओं के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल हो रहा था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके मस्तक में कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। वह अपने सींगों के अग्रभाग को सदा जूझने के लिए उद्यत रखता था तथा विपक्षी बैलों को मार डालता था। भयानक आकार वाला वह अरिष्टासुर गौओं के लिए अरिष्टकारक ग्रह बन गया था। वह दैत्य बैल के रूप में आकर सभी गोठों में दौड़ लगाया करता था। वह गौओं के गर्भ गिरा देता था। मदमत होकर बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता तथा वह चंचल दैत्य तुरंत की ब्याही हुई गौओं का भी उपभोग करने के लिए उनके पीछे पड़ा था। सींग ही उसके आयुध थे। वह बड़ा भयंकर एवं दुर्मद प्रतीत होता था। गौओं पर प्रहार करना उसका नित्य का काम था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गोठों में पहुंचकर युद्ध किए बिना संतुष्ट नहीं होता था। किसी समय यमराज के वश में पड़ा हुआ वह उत्कट बलशाली वृषभ रूपधारी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। मदमत अरिष्टासुर वहां आते ही बलपूर्वक गौओं को सताने लगा। उसने उस गोष्ठ को बैल, बछड़ों तथा बालकों से सूना कर दिया। इसी समय काल के वश में पड़ा हुआ वह दुष्ट आत्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई गौओं को त्रास देने लगा। उस समय गर्जना करता हुआ वह महान असुर इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में छाए हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसे मुंह में डालने के लिए श्री कृष्ण ने ताल ठोंका और सिंहनाद किया। फिर वे भगवान गोविंद उस वृषभ रूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने हर्ष में भरकर अपनी पूंछ उठाई और उसके नेत्र भी खिल उठे। उनके ताल ठोंकने के शब्द से वह रोष में भरा हुआ था, अतः युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। बैल का रूप धारण करके अपनी ओर आते हुए उस दुराचारी दैत्य को देखकर भी श्री कृष्ण उस स्थान से तनिक भी इधर उधर नहीं हुए। पर्वत के समान अविचल भाव से
खड़े रह गए। उस वृषभ ने श्री कृष्ण के पेट में दृष्टि जमाकर उधर ही मस्तक भिड़ाया और उनके वध की इच्छा रखकर तुरंत ही उछला। काले अंजन के समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण उस बैल का सामना करने के लिए विपक्षी सांड के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने वेग से अपनी ओर आते हुए उस धुरधर दैत्य को पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्ण उसके साथ इस तरह उलझ गए जैसे एक सांड के साथ दूसरा महासांड भिड़ गया हो। अरिष्टासुर हाँफता हुआ अपनी नाक और मुख से फेन छोड़ने लगा। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर दोनों ने उस युद्ध में एक दूसरे के शरीर को अवरुद्ध कर लिया था। उस समय वे दोनों वर्षा काल में परस्पर सटे हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उसके बल को क्षीण करके घमंड चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींगों के बीच में एक पैर रखा और जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार अरिष्टासुर के गले को दबाकर मरोड़ दिया। तत्पश्चात उसके बाएं सींग को, जो यमदंड के समान जान पड़ता था, उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर अरिष्टासुर मर गया। उसका सींग उखड़ गया, मुख कुचल दिया गया और गर्दन टूट गई। उस दशा में वह दानव जल की धारा बरसाने वाले मेघ के समान अपने मुख से रक्त वमन करता हुआ गिर पड़ा। मद से उन्मत्त रहने वाले उस वृषभ रूपी दानव को भगवान गोविंद के हाथ से मारा गया देख सब प्राणी साधु साधु कहकर उनके उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस प्रदोष काल में जबकि चंद्रमा की कमनीय कांति बढ़ी हुई थी, कमल नयन भगवान उपेंद्र वृषभ आसुर को मारकर पुनः रास क्रीड़ा में संलग्न हो गए। गौ में ही जिनकी आजीविका है, वे समस्त गोप भी हर्ष में भरकर कमल नयन श्री कृष्ण की उसी तरह उपासना करने लगे जैसे संपूर्ण देवता इंद्र की आराधना करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में वृषभासुर का वध विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।